अमर संदेश मन मत कर्म। संत मत में परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए गए कर्मों को दो श्रेणी में बांटा गया है, बाहरमुखी कर्म, अंतर्मुखी कर्म, यानी मनमत कर्म और गुरुमत कर्म। संत महात्मा हमेशा समझाते हैं कि आत्मा के अंदर परमात्मा से मिलाप करने की कुदरती कशिश है, जिसके अधीन हम सब अनेक साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करते हैं, लेकिन हम अज्ञानता के कारण यह नहीं जान पाते कि परमात्मा हमारे अंदर है और आत्मा को अपने साथ मिलाने का साधन और मार्ग परमात्मा ने स्वयं बनाया है। वह साधन और मार्ग एक अनादि और परिवर्तन रहित है। प्रभु से मिलाप करने का किसी विशेष समय से किसी विशेष महात्मा द्वारा यह साधन नहीं बनाए, बल्कि स्वयं प्रभु ने इस साधन को बनाया हुआ है। संत महात्मा तो सिर्फ उस मार्ग का ज्ञान देते हैं। वह साधन ध्यान को अंदर प्रविष्ट कराता है, अंतर्मुख करके प्रभु के दरबार में आ रहे शब्द या नाम में लीन करना होता है। इस अंतर्मुख साधन के 3 अंग हैं: सिमरन, ध्यान और शब्द धुन। सिमरन द्वारा मन और आत्मा को आंखों के पीछे मध्य भाग में एकाग्र किया जाता है। सतगुरु के स्वरूप के ध्यान द्वारा इन्हें वहाँ स्थिर किया जाता है और शब्द को पकड़कर आंतरिक रूहानी सफर तय किया जाता है। इसे सूरत शब्द योग, नाम मार्ग, शब्द मार्ग आदि कह के पुकारा जाता है। यही सच्ची गुरुमत संतमत माना गया है। परमात्मा द्वारा बनाए गए और पूर्ण संत महात्माओं द्वारा बताए गए प्रभु प्राप्ति के इस साधन को छोड़कर हम प्रभु प्राप्ति के लिए जो भी बाहरमुखी साधन अपनाते हैं, उन सबको संत महात्माओं ने मनमत कर्म कहा है। हम जब तप, पूजा पाठ, हठ, त्याग, तीर्थ स्नान, दान, पुण्य, 84 आसन, ऊर्ध्व तप, न्योली कर्म, होम यज्ञ आदि करते हैं। हम घर बार छोड़कर जंगल पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं, जटाएं रखते हैं, धुनियाँ तपाते हैं, मौन धारण करते हैं, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों में जाते हैं, देवी पूजा, मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं, वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ पाठ करते हैं। ये सब मनमत कर्म है। आत्मा और परमात्मा के बीच असल रुकावट मैं की है, अहम की है। प्रभु प्राप्ति के लिए हमें ऐसी युक्ति और साधन की जरूरत है जिसमें अहम का नाश हो जाए और हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो सके। परमात्मा द्वारा अपने साथ मिलाने के लिए स्वयं बनाए गए साधन को छोड़कर किसी अन्य साधन द्वारा परमात्मा से मिलाप करने के बारे में सोचना हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम अपने मन को परमात्मा की इच्छा के अधीन करके उसमें मिला सकते हैं। उसके अलावा हम कोई भी यत्न कर ले, उस परमात्मा के साथ हमारा मिलाप नहीं हो सकता। गुरु तेग बहादुर साहब ने लिखा कि तीरथ बरत अरुदान कर, मन में धरे गुमान, अनानक निहफल जात तिह, जीव कुरंज इंसान। आप सावधान करते हैं कि मनमत कर्मों द्वारा हमारे मन में अभिमान पैदा हो जाता है कि मैंने कितने तीर्थ व्रत किए, कितने स्नान किए, कितना दान पुण्य किया, कितने ग्रंथ शास्त्रों का पाठ विचार किया और कितने हठ कर्मों का साधन किया। हमारा उद्देश्य तो मन की मैल को काटना था, उसको साफ करना था। लेकिन जैसे हाथी नहाने के बाद अपने ऊपर और अधिक कीचड़ डाल लेता है, उसी तरह मनमत कर्म मैं की मैल, अहम की मैल खत्म करने की जगह उसको बढ़ाने का काम करते हैं। इस समय हम किए हुए कर्मों के कारण
आवागमन के जाल से बंधे हुए। हमारा असल उद्देश्य ऐसी भक्ति है जिसे हम अनंत जन्मों के कर्मों की मैल उतार कर सदा के लिए आवागमन से छुटकारा पा सकें। दुख की बात है कि सच्चे मन से परमात्मा में लगाने वाले अधिकतर खोजी और जिज्ञासु भी परमात्मा का यह सिद्धांत नहीं जानते कि पुण्य कर्म पुण्य के और पाप कर्म पापों के हिसाब से जुड़े जाते हैं और आत्मा दोनों प्रकार के कर्मों का फल भोगती है और इसके लिए इस संसार में आना पड़ता है। संत महात्मा कहते हैं कि पाप कर्म लोहे की जंजीर है, पुण्य कर्म सोने की जंजीर है, लेकिन आत्मा को संसार में बांध कर रखने के लिए दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली। हम मन बुद्धि द्वारा जो भी अनेक प्रकार के पुण्य करते हैं वे हमें कर्मों के जाल में और अधिक फंसा देता है, क्योंकि उनका फल भोगने के लिए हमें फिर इस संसार में आना पड़ता है। पुण्य कर्मों द्वारा हम सेठ साहूकार बन के आते हैं, राजा महाराजा बन के आते हैं, कौम मजमहो मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लेते हैं और स्वर्ग बैकुंठ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलाप करने की सच्ची युक्ति हासिल नहीं हो सकती। सच्ची मुक्ति हासिल करने के लिए